नमस्कार दोस्तों, हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाते हुए इजराइल के अंदर ताबड़तोड़ मिसाइल दागे। इस बार दोस्तों हूतियों ने बकरीद के दिन इजराइल पर कहर बरपा दिया। मिसाइल इतना तेज था कि इजराइल के अंदरी शहर के इलाकों में घुसकर इस मिसाइल ने तबाही मचा दी। वैसे तो हूती लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, इजराइल को बार बार चेतावनी दे रहा है कि वो गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के नागरिकों को चोट पहुंचाना बंद करे, उन पर अटैक करना बंद करे। स्कूलों पर, हॉस्पिटल्स पर, यहाँ तक कि राहत शिविर पर जो अटैक किया जा रहा है, उन अटैक्स का बदला हूतियों के जरिए लगातार इजराइल के सेना, इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाते हुए लिया जा रहा है। बकरीद के दिन ताबड़तोड़ मिसाइल गिरने से इजराइल के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने सुनने को मिला। हालत ये हो गया दोस्तों कि इजराइल के कई शहरों में सड़कों पर लोग भागते हुए दिखाई दिए। ईद के दिन भी हूतियों ने इजराइल पर जोरदार तरीके का प्रहार किया। इस प्रहार से इजराइल के अंदर जो लोग थे वो सड़कों पर भागते हुए दिखाई दिए। हमला इतना तेज था कि हर तरफ सायरन की आवाज बजने लगी। ऐसी आवाज बजने लगी दोस्तों कि वहां के नागरिक पैनिक होते हुए दिखाई दिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि इजराइल पर किस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइल दागे गए। लोग गाड़ियों के नीचे छुपते हुए नजर आए, गाड़ियों के जो बोनट है उनके पास झुकते हुए नजर आए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हूतियों ने कितना खतरनाक हमला किया है। हूतियों ने इजराइल पर कई दर्जन मिसाइल जो है एक साथ हमला करते हुए नजर आए और इस बात की जानकारी हूती के प्रवक्ता ने खुद दी है और कहा है कि दर्जनों मिसाइल इजराइल पर दागे हैं और इस मिसाइल से जिस तरीके का नज़ारा देखने सुनने को मिला है वो नज़ारा वाकई डरा देने वाला है। एक दर्जन मिसाइल दोस्तों किसी भी शहर पर गिरना ये बहुत बड़ा आफत होता है और इससे लोगों के अंदर काफ़ी तरीके की परेशानियां देखने सुनने को मिलती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि वो भी इसका बदला लेंगे। अब ये बदला कब तक देखने सुनने को मिलेगा, लोगों की जानें कब तक जाती हुई नज़र आएंगी, ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन खून जिन लोगों का भी बहता है इस से दर्द और तकलीफ लोगों को होती है। उन परिवार वालों से पूछिए कि इस हिंसा से उनको क्या मिल रहा है। इस हिंसा से सिर्फ और सिर्फ उनको गम, तकलीफ और रुसवाई मिल रही है। जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहा है और ख़ासकर इजराइल के ज़रिए अटैक किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसको लेकर मलामत किया जा रहा है। इस पर इजराइल के कारनामों को लेकर बार बार कोसा जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों को शायद देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है और इजराइल के खिलाफ एकजुटता के साथ कई मुल्क खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ईद उल अजहा के दिन इजराइल पर हूतियों की बमबारी से पूरा इजराइल दहल उठा। ईद के दिन हूतियों ने इजराइल पर एक दर्जन से ज़्यादा मिसाइल दागकर अपनी शक्ति का एक बार फिर से नमूना पेश किया है। उन्होंने कहा है कि वो इसी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल हो या ड्रोन्स हो, ऐसे ही अटैक करेंगे। हूतियों पर दर्जनों मिसाइल से अफरा तफरी ऐसी मची दोस्तों कि वहाँ पर यात्री जो हैं वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसा माहौल और मंजर इजराइल के अंदर देखने सुनने को मिला। एक दर्जन मिसाइल दोस्तों ये बहुत बड़ी तादाद होती है जहां पर हूतियों के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को अटैक करते हुए इजराइल को नेस्तो नाबूद करने की कसम खाई है। लाल सागर पर ऑलरेडी इजराइल का जो है इजराइल के तमाम जो हथियार हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको पहले से ही हूतियों ने रोक रखा है। लेकिन अब जी हाँ, अब शहर शहर इजराइल का तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, WSJ की रिपोर्ट में चौंकाने वाला भी खुलासा हुआ है, जहां पर कहा जा रहा है कि नुकसान होने के बाद हूती अमेरिका में युद्ध विराम की घोषणा करना चाहता है। अमेरिका बार बार हूतियों से युद्ध विराम करने की अपील कर रहा है। इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हूती विद्रोहियों के आगे US
के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस हमले को रोक दे। यूएसएस ट्रूमैन ने समुद्र में 3 लड़ाकू विमान जो हैं वो खो दिए हैं। 2024 में 2 नेवी सील समुद्र को खो दिया है। 1 दर्जन यूएस जो है दोस्तों अपने शिप को भी खोता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इतनी बड़ी तबाही जो है हुतियों के जरिए किया गया है। 1 दर्जन यूएस रेपर ड्रोन, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 30 बिलियन की बताई जा रही है, उन तमाम चीज़ों को हुतियों के जरिए तबाह कर दिया गया है, जिसको लेकर अमेरिका ने भी हुतियों के आगे घुटने टेकने का मन बना लिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।